नमस्कार दोस्तों, गवळन एग्रोटेक यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत कर रहा हूँ। और शुभारंभ के वीडियो के बाद आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कृषि विभाग में जो सबसे अनिवार्य जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है भूमाता। लोग हम कोई भी नए पेड़ या कोई भी खेती करने जाते हैं तो पहले ज़मीन के बारे में सोचते हैं। और जब हम ज़मीन को माता का दर्जा देते हैं तो माता कभी भी बुरी या खराब नहीं होती। सिर्फ उसके ऊपर पर्यावरण से होने वाली हानि के कारण और पिछले कई सालों से जो रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हुई चली है। और उसी जमीन को हम पुनः निसर्ग में जो 84 लक्ष योनि है उन्हीं के द्वारा पुनः उपजाऊ कैसे बनाए, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, जमी को उपजाऊ करने के लिए हमें उस जमी को 5 साल का एक कार्यकाल निर्धारित करना होता है। कोई भी नया वृक्ष या खेती करने के लिए शुरुआत करने से पहले जो हमारी जमीन है उसके अंदर हम आसपास के सभी पेड़ पौधों द्वारा नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते, घास या फिर जो भी पेड़ों द्वारा नीचे गिरा हुआ सूखा जो अपना कचरा समझो या कुछ भी समझो, वो लाके उस ज़मीन पे डालना है। ज़मीन की बिना कोई भी जेसीबी द्वारा लेवलिंग किए या उसको डिस्टर्ब किए हुए उसके अंदर हमें जो उपजाऊ जीवाणु है उनकी संख्या वहाँ पे बढ़ाने के लिए इस घास, सूखे घास, पत्ते, टहनियाँ, इनके हमें बहुत आवश्यकता है। उसके बाद हमें जो अपना सबसे बड़ा वृक्ष है बरगद का वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे जो भी हमें आधे इंच की मिट्टी है वो उठानी है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 15 किलो मिट्टी उठा के हमें अपने 1 एकड़ भूभाग पे उसे समान मात्रा में फैला देना है। और बारिश के शुरुआती समय में हमारी जो गौ माता है उसके द्वारा दिए गए गोमूत्र का छिड़काव बारिश की शुरुआत में हमें उस जो हमने घास, सूखी टहनियाँ या पत्ते डाले हैं उनके ऊपर करनी है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये हमारे बरगद के पेड़ के ऊपर जो असंख्य पक्षी बैठते हैं उस पंछियों द्वारा जो विष्ठा डाली जाती है उसके अंदर अगणित जीवाणु जो पर्यावरण को पूरक है, खेती को आवश्यक है, वह हमारे ज़मीन में अपने आप आ जाते हैं। और उसके बाद जो हम सूखा जो पेड़ पत्ते जो टहनी जो डालते हैं ज़मीन में, उनका विघटन करने को वो जीवाणु शुरू करते हैं। और जैसा ही विघटन होने के बाद 15-20 दिनों में जब बारिश होने के बाद वो विघटन होना शुरू हो जाता है तो उनको खाने के लिए हमारी भूगर्भ से केंचुए बाहर आने शुरू होते हैं। और हमने केंचुओं का खाना इस सूखे घास पत्तों के द्वारा उस ज़मीन पे बिछा देने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में अन्न वहाँ उपलब्ध होता है। और वो ही हमें हमारी भूमि को बलवान बनाने में
सहाय्य करते हैं। और ये जो केचुए हैं उस विघटन किए हुए सब पत्तों को खाना चालू करते हैं और उनके द्वारा दी गई विष्ठा हमारी ज़मीन को धीरे धीरे बलवान करती है। गोमूत्र में जो कीटनाशक है, बुरशीनाशक है, कॉपर है, मैंगनीज है, असंख्य प्रकार के 13 प्रकार के मूलद्रव्य जो है, उसके कारण हमारी ज़मीन के भीतर धीरे धीरे उपजाऊपन तैयार हो जाता है। फिर जून महीने के शुरुआत में, बरसात के शुरुआत के मौसम में हमें जो भी खेती करनी है, जो भी हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उनको हमने लगाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। और इसके द्वारा हमारी ज़मीन में जो केचुए हैं वो असंख्य छिद्र बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, अपना जो बारिश का पूर्ण कार्यकाल का है, उस पूरे कार्यकाल में हमारे 1 एकड़ ज़मीन पे बारिश द्वारा 1,30,00,000 लीटर पानी की मात्रा गिरती है बारिश द्वारा। अगर यह ज़मीन हमारी सछिद्र रहेगी तो वो पानी पूरा 15 फीट गहराई तक जाके हमारी ज़मीन में जमा हो जाएगा। लेकिन वो सछिद्र कब होगी? जब हमारी ज़मीन पे केचुए रहेंगे। और केचुए कब रहेंगे? तो उनको पर्याप्त मात्रा में अन्न रहेगा। और जब अन्न हम सूखे पत्तों द्वारा उस ज़मीन पे बिछाने के कारण केचुओं को अन्न मिला, केचुओं ने अन्न खाया और उन्होंने असंख्य छिद्र ज़मीन पे बनाने चालू किए। उसके कारण ज़मीन हमारी सछिद्र हो गई और सछिद्र होने के बाद उस ज़मीन में बरसात का पानी नीचे चला गया। मित्रों, इस तरह हमारी ज़मीन धीरे धीरे उपजाऊ होनी शुरू हो जाती है। और हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनको बारिश के पश्चात जो पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी, वो पानी भी हमारी ज़मीन में जमा होने के कारण बारिश के बाद उस पानी की आपूर्ति जड़ों द्वारा की जाती है। उसी के साथ हमें कोई भी प्रकार का खाद देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी ज़मीन में जो केचुए आए हैं उनके द्वारा दी गई विष्ठा से हमारे पेड़ पौधों को अच्छी तरह खाद मिलना शुरू हो जाता है। अब जो हमने पेड़ पौधे लगाए या कोई भी खेती की है, उनके लिए जो उनकी वाढ़ के लिए बढ़ने के लिए जो नत्र की आवश्यकता होती है, वो नत्र की मात्रा जमीन में कमी रहती है। तो उनकी आपूर्ति करने के लिए कोई भी द्विदल जैसे कि मूंग, मटकी, मसूर, चवली, ऐसी जो भी हमारी जो द्विदल पीक है, उनके बीज हम उन पेड़ पौधों के बाहर 8-8 या 10-10 इंच के अंतराल से बरसात के मौसम में अगर हम एक एक भी बीज वो बोते हैं तो उनकी जड़ों द्वारा जो नत्र की कमी धरती में है वो हमारी पूरी हो जाती है और पेड़ों की जो बढ़ने का स्तर है वो अच्छे तरह बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये अगर हम नैसर्गिक योजना से चले और निसर्ग द्वारा ही जमी को बलवान करने की शुरुआत करें, तो हमारी धरती हमें विष मुक्त अन्न देगी और हमारे पेड़ पौधे निरोगी तरह बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको ऐसे ही हमारे अनेकों वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय गौ माता।